हम उसमें ऐसे मसाले डालते हैं जिससे आपकी रेसिपी परफेक्ट बनती है और बहुत ही क्रिस्पी बनती है। तो आप हमारी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें। आप लोगों ने मेरी बहुत सारी रेसिपी देखी होंगी, लेकिन ये सबसे अलग है। इसकी स्टफिंग इतनी मज़े की है, इसमें चीज़ें जाएंगी ना, वो तो आप सबको हैरान कर देंगे। और ये बच्चों को रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि ये बच्चों की मनपसंद रेसिपी होने वाली है और सबसे ज्यादा मजे की और चटपटी है। बच्चे तो आपके दीवाने होने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक भी जरूर किया करें, क्योंकि उससे हमारी हौसला अफजाई होती है, और एक कमेंट भी लाजमी किया करें। अब हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ ना के पास आप दीवाने होने वाले हैं, खास करके आपके बच्चे। आप उनको ये रेसिपी सुबह ब्रेकफास्ट में भी दे सकते हैं, जिसके लिए सबसे पहले हमने जो है ना हाफ कप या 3 से 4 टेबल स्पून आपने ऑयल डाल लेना है। हाफ टी स्पून हमने अदरक लिया, जिसको हमने फ्रोजन किया हुआ है, हमने इसको इसमें डाल देना है। इसको हल्का सा रोस्ट कर लेना, बिल्कुल हल्का सा। हाफ टी स्पून राई दाना तो एक बार हम मिक्स कर लेंगे। कड़ी पत्ते डाल देने हैं। हमने जो है ना ये तकरीबन 10 से 12 अदद लिए हैं, जिसको हमने चॉप कर लिए। रेसिपी मेरी को लास्ट तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारी टिप एंड ट्रिक बताती रहती हूँ, जिससे आपके किचन में काम करना आसान हो जाता है। तो ये देखिए हमने इसको हल्का सा कड़कड़ा लेना है। हमने इसमें हाफ टी स्पून ज़ीरा, इसको भी हल्का सा हमने कड़कड़ा लेना है। ज़बरदस्त फ्लेवर आने वाला है, जो कि मैं बनाने लगी हूँ। तो आपने ये रेसिपी बच्चों को ज़रूर सुबह ब्रेकफास्ट में देनी है। अब हमने इसमें मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, जिसमें हमने 3 अदद हरी मिर्चें ली थी, उसको भी हमने चॉप कर लिया। अब हमने इसको हल्का सा लाइट गोल्डन कर लेना है, तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। अगर आप लोगों के घर कोई मेहमान आ रहे हो तो आप उनको भी ये बना के देंगे तो वो हैरान होने वाले हैं। तो अब हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। सबसे पहले हम इसमें हाफ टी स्पून या हस्बे जायका नमक, गरम मसाला हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स, 1/4 टी स्पून लाल मिर्च पाउडर। स्पाइसेस आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हमने मसाले को थोड़ा सा भून लेना है, तो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। हमने ये आधा किलो आलू लिए थे, जिसको हमने अच्छे तरीके से बॉईल करके इसको कद्दूकस कर लिया है। आप इसको मैश भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने इसको कद्दूकस करना है। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप इसको बच्चों के लिए बना रहे हो ना, तो आप इसमें से हरी मिर्च को स्किप कर सकते हैं और दूसरी मिर्च भी कम डाल सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बनने वाले स्नैक हैं, जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। आपने इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखना है। अब हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए। हाफ कप हमने फ्रेश हरा धनिया डालना है, जो कि हर चीज़ को ही 4 चांद लगा देती है। हम मिक्स कर लेना है। ये कितना मज़े का लग रहा है। अब हम चूल्हा बंद करेंगे और इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। ये हमने ब्रेड ले लिए हैं, ये 4 अदद लिए हैं हमने, लेकिन अभी हमने और भी लेने हैं, लेकिन ये मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए, बल्कि हम 2-2 की करके कटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरह से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। बहुत आसानी से ये कटिंग हो जाती है। ये देखिए इस तरह से हमने इन सबकी कटिंग कर लेनी है, और कटिंग करके इस तरह से पहले हम सबको रख लेंगे। और मैं बहुत ही मज़े की चीज़ आप लोगों को बताने वाली हूँ, जो कि आपने लास्ट तक देखनी है। इसका ब्रेड क्रम्ब बना लेना है। सबसे पहले हमने इसको छोटा छोटा सा काट के इस तरह से, तो इसके ब्रेड क्रम्ब बना लेना है, जो कि हम अपनी रेसिपी में इसको इस्तेमाल करेंगे। बाज़ार से खरीदने के बजाय आप जो भी इस तरह के वेस्ट करते हैं, तो आप इस तरह की चीज़ें बना के इसको रख लिया करें। मैं आप लोगों के साथ थोड़े दिन बाद एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूंगी। ये बहुत सारे लोग इसको वेस्ट कर देते हैं। इसको जो है ना मैं आपको इस्तेमाल करने का तरीका बताऊंगी। इस तरह से हमने इन सबको करके इसका ब्रेड क्रम्ब बना लेना। ये देखिए इस तरह से हमने इसका ब्रेड क्रम्ब बना लिया। अब यही हम इस रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। 1 कप हमने बेसन ले लिए और 1 कप के बराबर ही हमने कॉर्नफ्लावर ले लिए। हस्बे जायका नमक तकरीबन 1/4 टी स्पून। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और इसका बैटर बना लेंगे। ना इतना पतला होना चाहिए और ना इतना थिक होना चाहिए, इस तरह का इसका बैटर होना चाहिए। तो हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। प्लीज़ हमें आपकी सपोर्ट की और आपके फीडबैक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम आप लोगों के लिए इतनी मज़े की रेसिपीज लेकर आते हैं, तो प्लीज़ अगर आप लोगों को हमारी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो इसको लाइक किया करें, एक छोटा सा कमेंट और शेयर किया करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमने इसको मिक्स कर लिए। इस तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। ये देखिए ये वाली आपने स्टिक ले लेनी है। जैसे कि आप लोग को पता है इससे बहुत कुछ बनता है।
तो हमने भी इस तरह की ये स्टिक ले ली है। ये बहुत आराम से बाजार से मिल जाती हैं। ये जो हमने मसाला बनाया था उसके कबाब बना लेने हैं। हमने अपना एक ब्रेड पकड़ना और अब हमने जो कबाब बनाए थे उसको हमने इसके अंदर सेट कर लेना है। छोटे या बड़े कबाब आप बना सकते हैं। इस तरीके से आपने इसको अच्छे तरीके से सेट कर लेना है। देखिए ये हमने स्टिक पकड़नी है इस तरह से और इसके ऊपर हमने अपना दूसरा स्लाइस रख देना है। ये देखिए इस तरह से हमने इसको बना लेना। देखिए कितना मज़े का लग रहा है। आपके बच्चे खुश होने वाले हैं कि नहीं, आपने हमें कमेंट में लाजमी बताना है। अब हमने इसको अपने ये जो बैटर हमने बनाया ना, इसमें हमने इसको इस तरह से कोट कर लेना है। ये किसी भी जगह से रहना नहीं चाहिए। इसको हम साइड पर करेंगे और ये देखें इधर हमने ब्रेड क्रम्ब के ऊपर इसको कोट कर लेना है। ये देखें अच्छे तरीके से हमने इसको कोट करना है। ये देखें इस तरह से हमें इन सबको रेडी करते जाना है। अब हमने इसको इस तरह से फ्राई करते जाना है। इसी तरह से हमने सबको रेडी कर लेना है और हमने इसको फ्राई करते जाना। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कितने ज़बरदस्त किस्म के लॉलीपॉप बन के तैयार हुए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप इसको देख के रह ही नहीं पाएंगे, इतनी ज़बरदस्त और ये बहुत ही क्रिस्पी बनी है। ये देखें आप इसकी साउंड से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी क्रिस्पी बनी है। आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की और आपके फीडबैक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।